Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is conjunctions. तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि conjunctions क्या होते हैं. Conjunctions वो words होते हैं जो क्या करते हैं, कंबाइन ज्वाइन करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं. कोई भी वर्ड हो या फ्रेज हो या क्लॉज हो, कोई सेंटेंस हो, उनको जो है कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शंस और कनेक्टर्स. राइट. तो कल हमने डिफरेंट देखे थे, जैसे एंड है, और, बट, अनटिल. तो कल हमने कुछ पढ़े थे, आज उसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, उनको जो ज्वाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजक्शन. जो ये कल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. साइंस अलग अलग बताए थे, कोऑर्डिनेट बताए थे, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेट. एंड हमने कल पढ़ा था दे, एट एंड ड्रैंक. इक्वल पार्ट्स होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, उनको हम जोड़ते हैं. जैसे एंड है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और हम यूज करते हैं टू शो द चॉइस और पॉसिबिलिटीज. अगर हमें कोई पॉसिबिलिटीज दिखती है, जैसे ही विल बी हियर ऑन मंडे और ट्यूसडे, मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन. तो और कहाँ यूज करते हैं हम? टू शो द चॉइस और पॉसिबिलिटीज. नेक्स्ट है, हमने बट यूज करा था. बट हम यूज करते हैं टू शो अपोजिट थिंग्स इन अ सेंटेंस. जैसे शी इज स्मॉल परंतु बट स्ट्रॉन्ग. ही इज पुअर बट happy. So is used to show the result. I was tired, so I went to sleep. तो उसका रिजल्ट क्या है कि मैं थक गया था, इसलिए मैं कहाँ चला गया? सोने. Right? Similarly, it was dark. इसलिए मैं जो है बाहर नहीं गया था. Yet he worked hard, yet he failed. तो भी वो क्या हो गया? फेल हो गया. उसने वर्क हार्ड तो करा था, बट जो है yet he सॉरी फेल. नेक्स्ट हमने बताया था कि देन हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. जैसे ही इज ओल्डर देन आई. आई डू नॉट नो वेदर शी वॉज इन्वाइटेड. टाइम के लिए हम यूज करते हैं जैसे आफ्टर, लेटर इन टाइम. आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट वी वेंट होम. As soon as, immediately. As soon as I reached the station, the train started. Until means up to the time. Stay here until he comes back. अगर contrasting situation होती है, though he was weak, he got through the examination. Although everyone enjoyed the journey, although we get tired. Right? ये मिड में जो हम इसको जोड़ते हैं और although को जो है स्टार्टिंग में हम इस तरह से ऐड करते हैं. अब कई बार बच्चे क्या करते हैं? प्रपोजिशन. अब प्रपोजिशन क्या है? इन, ऑन, राइट, इनटू. तो इनमें और कंजक्शंस में क्या डिफरेंस है? राइट. जो हमारे प्रपोजिशन है बच्चों, वो क्या बताते हैं हमें? डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं. राइट. बट जो हमारे कंजक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं. ये कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा. अब जैसे सपोज मैंने अभी बोला, एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड. तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. राइट. ये कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रही हमें, या कोई प्लेस के बारे में नहीं डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये डिफरेंस है कि प्रपोजिशंस जो होते हैं हमारे क्या बताते हैं? प्लेस बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे, टाइम बताएंगे. राइट. तो ये डिफरेंस है कंजक्शंस और प्रपोजिशंस में. नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था बच्चों, उस समय भी हमने जो है रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे. तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हुज, हु, विच, व्हाट, whom, while, where. ये सारे हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. तो फर्स्ट वन इज योर whose. दिस इज द फादर whose father is doctor. तो दो सेंटेंस को जोड़ा है कि उसके.
right? Example क्या है? This is the boy whose father is doctor. अगर मान लो ये मैं सिंपल 2 सेंटेंस बोलती हूँ, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, दिस इज द बॉय, राइट? दूसरा सेंटेंस बोल रही हूँ, हिज फादर इज अ डॉक्टर, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो क्या बोला? दिस इज द बॉय। तो हुज क्या है यहाँ पे? कनेक्टर का काम कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है 2 सेंटेंस। दिस इज द बॉय हुज फादर इज डॉक्टर। नेक्स्ट इज हु। This is the boy who stole. तो हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे जो है कंजक्शन का काम कर रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, 2 सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स। Which this is the umbrella which I bought yesterday. Yeah, which I bought last year. राइट, दिस इज द अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला है जो कि मैं कहाँ से लाई? विच आई बॉट, पिछले साल मैंने खरीदा था। नेक्स्ट इज व्हाट। ये सारे हमारे क्या है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। यू नीड नॉट वरी what he said. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। whom I found wandering ये वो आदमी है who on the road. while, तो ये सारे क्या हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, और किस तरह से ये कंजक्शन का काम करते हैं वो हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। while it started raining while she was going to her office. It started raining while she was going to her office.
Clear? Similarly, where, tell me where you hid my shoes, you hid my book, right? तो इस ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे हम वी यूज एज ए कनेक्टर्स, राइट, या कंजक्शन की तरह हम कैसे उसको यूज करते हैं. बिकॉज कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है, तब हम कैसे यूज करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, राइट. सिंस हम यूज करते हैं, एज हम यूज करते हैं, राइट. इफ, अनलेस, तो ये सारे क्या हमारे कंजक्शंस की तरह जो हैं. तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस देखें कि ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है एंड यूज्ड एज अ कनेक्टर. बिकॉज, क्योंकि, the teacher punished him because he was found guilty. The teacher punished him because he was found guilty. सिंस हम कब यूज करते हैं, टेंसेस जब हमने पढ़े थे बच्चों, तब हमने पढ़ा था कि कौन से वाले टेंस में हम करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. जब दो जो हैं टेंस हमारे कंबाइंड होते हैं, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी, राइट. तब हम जो है सिंस और फॉर का यूज करते हैं. सिंस का यूज करते हैं हम एग्जैक्ट टाइम के लिए जो हम डिस्कस करते हैं, और फॉर हम यूज करते हैं जब अनसर्टेन टाइम रहता है. Since I was tired, I took some rest. As he is my friend, I will help him. As you are late, you shall be punished. तो इस तरह से हम जो है ये कनेक्टर्स हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को किस तरह से हेल्प करते हैं जोड़ने में और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में, राइट. इफ, ऑन कंडीशंस में हम इफ यू वांट टू पास, अगर तुम पास होना चाहते हो, कंडीशन लगाई है कि इफ यू वांट टू पास, वर्क हार्ड. अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास. तो अनलेस का मतलब होता है एक्सेप्ट, यदि नहीं, तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम जो है यू कैन नॉट पास. अनलेस ही हेल्प्स अस वी कैन नॉट सक्सीड. कंडीशन. इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे. अभी जो है इसके बाद रिलेटिव एडजेक्टिव देखेंगे. इफ, अनलेस, if you want to pass,
work hard. Unless you work hard, you cannot pass. यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो you cannot pass. Right? Similarly, relative adjectives होते हैं. क्या होते हैं relative adjective? जैसे that का use करते हैं या manner के लिए हम how use करते हैं. So tell me how you solve the sum. Similarly, अब जो थर्ड टाइप के मैंने आपको बताए थे कोरिलेटिव कंजक्शंस. कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं जो दो कंजक्शंस होते हैं, राइट? एक ही सेंटेंस में व्हेन वी यूज टू कंजक्शंस, जैसे बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, सब यूज करते हैं ना हम. इधर यू डू दिस वर्क और दिस. तो एक ही सेंटेंस में दो जब हम कंजक्शंस यूज करते हैं देन वी कॉल्ड इट कोरिलेटिव कंजक्शन. Correlative conjunction. Two conjunctions. Both and. How we use it? He is both intelligent and good-mannered. He is both intelligent and good-mannered. And both, right? Two conjunctions are used in this sentence. Next is either or. I will either go for a walk either I will go for a walk or read a book. Either या तो मैं वॉक पे जाऊंगा या फिर किताब पढूं. यस, इधर आई विल गो फॉर ए वॉक और रीड अ बुक. तो हम देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं. नीदर नॉर. Neither the teacher
North boys were there. या वो इन द क्लास भी लिख सकते हैं आप. राइट, ना तो टीचर और ना ही बॉयज जो थे वहां पे थे. ये ही इज नीदर रिच नॉर फेमस. तो इस तरह से हम कैसे यूज करते हैं दो कंजक्शंस को इन अ सेंटेंस. हाउ वी यूज टू कंजक्शंस, नीदर नॉर. राइट. नेक्स्ट इज योर नॉट ओनली or but also. He is not only a fool but also a thief. कुछ भी लिख सकते हैं इसमें. तो डबल को कैसे यूज करना है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. so that he is so poor that he cannot pay his fee. He is so poor that he cannot pay his fees. So that. Right. नेक्स्ट इज नॉट ओनली और बट ऑल्सो. तो किस तरह से इसको यूज करते हैं. लेट्स सी. नॉट ओनली, बट ऑल्सो. He is not only a fool but also a thief. She is not only clever but also hardworking. She is not only clever but also hardworking. Right? तो ये हमने जो है कॉमन जो कंजक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे यूज करे. देखा है कि हमने कैसे सेंटेंसेस में उनको जो है यूज करा है. राइट. अब हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे. टू टाइप्स के करेंगे. एक में जो है आपको पॉइंट आउट करना है कंजक्शंस को, और दूसरी एक्सरसाइज में हम करेंगे कि किस तरह से आपको जो है कंबाइन द फॉलोइंग. दो सेंटेंस दिए रहेंगे, यूज द कनेक्टर और कंजक्शंस आपको यूज करने हैं और उसको वन सेंटेंस में आपको चेंज करना है. क्लियर. और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंटरजेक्शन. तो एक्सरसाइज करते हैं हम बच्चों. Point out the conjunctions. The question is, point out the conjunctions in the following sentences.
First is the child is weeping because he is hungry. Next is he is poor. Yeah, I will finish the verb. I will finish the verb. When you come. He is happy. So he is poor. He speaks for Mohan and his brother passed. He is poor that he cannot buy books. That he cannot buy books. Right? सिंपल से पॉइंट आउट द कंजक्शंस या अंडरलाइन करो. तो यहाँ पे क्या, द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज, क्योंकि वो क्या था, भूखा था, रीजन है वहां. आई विल फिनिश द वर्क व्हेन. रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड हियर एज ए कंजक्शन. ही इज हैप्पी दो. ही इज पुअर. मोहन एंड हिज ब्रदर एंड इज योर कंजक्शन. ही इज पुअर दैट he cannot buy books. राइट? तो यहाँ पे हमने पॉइंट आउट करा है. कल हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें कंबाइन करना है सेंटेंसेस को बाय यूजिंग कंजक्शंस. तो बच्चों आज हमने कंजक्शंस करे, उसकी एक्सरसाइज करी. आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. कल एक और एक्सरसाइज करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरजेक्शन. तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं. तो जैसे हमें पहले डिस्कस करा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिसमें से हमने 7 कर लिए हैं. 8 लास्ट जो इंटरजेक्शन है. टुमारो वी विल स्टार्ट विद दैट टॉपिक, इंटरजेक्शन. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.